गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आप सभी आज हिंदी की बुक में वर्ण के भेद तथा वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का काम है ये हमारा। आप सभी बच्चे ध्यान दें। वर्ण के भेद और वर्णमाला। बच्चों, आज हम वर्ण, वर्णमाला एवं वर्ण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनियों से बनती है। ये ध्वनियां क्या है? आओ अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अध्ययन उद्देश्य। इस अध्याय को पूरा करने के पश्चात आप जानेंगे कि ध्वनियां क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है, वर्णमाला का क्वेश्चन है, वर्ण के भेद है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जो ध्वनियां निकलती हैं, जो हमें कुछ अर्थ बताती हैं और हमारी बात समझ में आती है। जैसे खाना शब्द की ध्वनि है ख जमा आ जमा न जमा आ। कलम शब्द की ध्वनि है क जमा अ जमा ल जमा अ। ये देखो, ये है ध्वनियाँ क्या है। ध्वनियाँ क्या है जो हम अपने मुंह से जब कोई भी वाक्य बोलते हैं, जब उसको कोई दूसरा समझता है तो भी हमारी ध्वनियाँ हैं। ध्वनियाँ किस प्रकार है? जैसे कलम, क जमा ए जमा ले जमा ए जमा मैं जमा ए, कलम। ठीक है, इस प्रकार से शब्दों को जोड़कर क्या है, ध्वनियाँ बनती हैं। क्या? वर्णमाला बनती हैं। देखिए कैसे। जमा म जमा अ। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं कर सकते हैं। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला क्या? ध्वनियाँ क्या थी? उसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्या है? ध्वनि के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके इसी को ध्वनि कहते हैं। आगे क्या है? हमारा क्वेश्चन है वर्णमाला क्या है। सभी देखिए, वर्णमाला है। हिंदी भाषा में 33 ध्वनियां हैं। इन्हें जब हम एक क्रम से लगा देते हैं तो वह वर्णमाला के। वर्णमाला क्या है? हमारी 33 ध्वनियां हैं। क ख ग। ठीक है, जब हम इनको क्रम से लगाकर इनको बना देते हैं तो क्या होती है? ये हमारी वर्णमाला कहलाती है। सभी सुने। है। यहाँ पर कुछ मोती बिखरे हुए हैं और उनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन अब वही मोतियों की हम एक माला बुन देते हैं और वही मोती एक माला के रूप में उपयोगी हो गए हैं। ये हमारी वर्णमाला थी। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 2 तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। ये है, बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसको क्या कहते हैं? ध्वनियाँ। जब हम कुछ बोलते हैं तो उससे हमारी आगे मुख से शब्द निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ध्वनियाँ।
इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। क्या है ये जो हम ध्वनियाँ बोलते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे गया, क्यों गया, ये हैं वर्ण हैं, ये अक्षर भी हैं, इनको अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क प्लस अ, इसके वर्णों के कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के निश्चित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को हम लाइन में लगाते हैं, क्रम से उनको लिखते हैं, तो उनको वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है क्लास, ये हमारी आज की वीडियो थी। आगे एक्टिविटी देखेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नामों के पहले वर्ण से मिलान करें। जैसे म मछली है, म से मछली, मैं पर निशान लगाएंगे, मिलान कीजिए। छ से छतरी, स से सेब, घ से घर। सभी करेंगे। ये हमारी आज की एक्टिविटी थी। आप सभी बच्चे इसको करेंगे। ठीक है, वर्ण के भेद तथा वर्णमाला का क्रियाकलाप सभी करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।